हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है। और आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 हिस्ट्री का जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक्सप्लेनेशन एक ही पॉइंट को हम लोग डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। जैसे कि अभी हम लोग राजा कैसे चुनते हैं, ठीक है, यानी सरकार जो चुनाता है किसके द्वारा चुनाता है, चुनाव के द्वारा चुनाता है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या होता था ना कि मतलब कि राजा बनने के लिए ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे, ठीक है, और यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे और अपने आप को राजा जो है घोषित करते थे। इसी तरह में से इसी तरीके से एक यज्ञ था जिसको हम लोग अश्वमेघ यज्ञ कहते थे। इसमें क्या होता था ना कि यज्ञ किया जाता था और अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो जिस जिस क्षेत्र पे वो मतलब कि घूमता था यानी चरता था, तो वो क्षेत्र उसका हो जाता था, और जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वही उसको रोक सकता था। जैसे कि हम लोग रामायण में भी ये चीज़ देखे हैं, जिसमें श्री राम, प्रभु श्री राम जो है अपना घोड़ा छोड़ दिए थे और अश्वमेध यज्ञ करके जिसको जो है उसका बेटा लोग रोका था। तो ठीक ऐसे ही जो है पहले भी होता था, और बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किया जाता था और अनुष्ठान करते थे, और ये लोग अपने आप को राजा घोषित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। देखिए युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ कौन रहेगा, तो उसका सारथी रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था राजा का सारथी, पुरोहित, मुख्यमंत्री, उपयोग सभी। अच्छा ये बताइए, राजा के साथ जो है उसका युद्ध में कौन रहता है, जो कि उसका सहचर होता है, तो वो राजा का सारथी रहता है। तो राजा का सारथी जितने अच्छी तरीके से युद्ध को होते हुए देखेगा, उतना अच्छे तरीके से कोई नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो उसका गुणगान कौन गाएगा, अनुष्ठान के समय। देखिए यहाँ पे यज्ञ के समय जब राजा लोग जो है ना कोई युद्ध को लड़ते हैं और वो जीत के वापस आते हैं ना, तो वो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे अवसर पे जो उनके सारथी होते हैं ना राजा का, वो राजा का जो है मतलब गुणगान करता है कि किस तरीके से उन्हें उनकी बहादुरी के बारे में बताता है, किस तरीके से राजा जो है विजय किए, किस तरीके से वो युद्ध किए। ठीक है, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। शूद्रों को, महिलाओं को, दोनों को। तो देखिए यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में क्या था ना कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें कि उसके काम के अनुसार था। जैसे कि आपका जो हम लोग पुरोहित बोले या जो आपका ब्राह्मण होता है, तो ये इनका काम अनुष्ठान था। वैसे ही राजा का काम था मतलब कि युद्ध करने का। तो इसमें क्या है ना, आपका जो शूद्र और जो महिला होते थे ना, इनका ये लोग जो थे ना, ये वेदों का अध्ययन नहीं करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और यज्ञ में ये लोग शामिल भी नहीं होते थे। तो आंसर जो रहेगा ना इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है। तो ये महिला और आपका शूद्र, ये दोनों का अधिकार नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम बताए थे ना युद्ध करना किसका काम था, क्षत्रिय का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण थे ना उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, फिर क्षत्रिय लोग थे, फिर वैश्य लोग थे, ठीक है, फिर शूद्र लोग थे। नेक्स्ट है आपका, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जनपद का जन की बसने की जगह। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर, आखटों पर कर। तो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण आपका कर था ना, वो फसलों पर लगाया गया कर था। महाजनपद काल में जो था ना, यहाँ पे कर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि इस समय क्या होता था ना कि अस्थाई सेना जो है ये लोग रखने लगे थे। अस्थाई सेना मतलब जब रखे थे तो इन लोगों को जो है वेतन देना पड़ता था, जिसके
कारण हर चीज़ पे कर लगा दिया जाता था। जैसे कि अगर कोई कारीगर है ना, तो वो उस पे कर लगा दिया गया था। फिर व्यापारी है तो उनके व्यापार पे कर लगा हुआ था। कोई आखट है तो उनके खाक संग्राहक पे भी कर लगाया गया था। जैसे कि वो मतलब कि जंगल से जो भी चीज़ उसे मिले तो उसे वो कर के रूप में देना पड़ता था। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कर था ना, वो फसलों पे लगाया गया कर था। ठीक है, किसान जैसा वो फसल उगाता था उसी के अनुसार उस पर कर जो है लगा दिया जाता था। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाजनपदों का उदय हुआ लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले। तो याद रखिएगा ये है आपका लगभग 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को क्या देते थे। तो अभी हम आपको बताए थे ना, हर किसी पे कर लगा दिया गया था। तो इसमें शिकारी और जो खाक संग्राहक थे ना, उस पर भी कर लगा दिया गया था। तो वो लोग कर के रूप में क्या दे सकते थे, तो ऑब्वियसली जो जंगल से प्राप्त होता है ना वस्तु, उसी को वो देंगे, और क्या देंगे, है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी जो है ना, वो जंगल से जो भी वस्तुएं मिलती है ना, उसी से वो अपने जीवन यापन करते थे। तो उनके लिए कर जो रहेगा वही होगा। तो जंगल से प्राप्त वस्तुएं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका। तो पाटलिपुत्र है, दिल्ली है, प्रयाग है और राजगृह है। तो देखिए जो पहला जो राजधानी थे ना वो राजगृह था। फिर इसको चेंज करके स्थानांतरित करके इसका जो है पाटलिपुत्र रख दिया गया था। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो आपका राजगृह था। फिर इसको जो है आपका चेंज करके रख दिया गया था, बदल के पाटलिपुत्र रख दिया गया था, जो कि आधुनिक पटना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा मगध, कौशल, अवंती और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बन के उभरा था, तो मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था, अवंती का, कौशल का, मगध का, वज्जी संघ का। तो यह मगध का था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, मगध का था। नेक्स्ट है बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, आधुनिक राजगीर, शौरी, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, वैशाली। अभी हम जस्ट डिस्कस किए ना कि बिहार की जो पहली राजधानी थी ना वो राजगृह था, आधुनिक राजगीर, जो कि बाद में फिर चेंज होकर पाटलिपुत्र हो गया था, जो कि आधुनिक पटना है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का, मंगोलिया का, फारस का, इटली का। तो सिकंदर जो था ना ये मैसेडोनिया का राजा था। ये विश्व विजय घोषित होना चाहता था और ये विश्व की बहुत सारी पार्ट को जो है जीत चुका था। लेकिन जब ये मगध के की ओर आया, मतलब कि आक्रमण करने के लिए, तो इनकी जो सेना थी ना वो खुद मतलब कि मना कर दिया। वो बोले कि नहीं, हम मगध के साथ जो है मतलब कि के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या था, क्योंकि उस समय मगध जो था ना बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था। इसका कारण ये था ना कि मगध की जो अधिकतर जगह थी ना वो जंगलों से भरा हुआ था, और जंगल में क्या था ना, हाथी मिल जा रहा था बहुत ही आसानी से। और इस हाथी को ये लोग क्या करते थे, प्रशिक्षण देते थे, और प्रशिक्षण देने के बाद इसको जो है अपने सेना में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे मगध की बहुत सारी जगह जो पे थी ना, इसमें आपका मतलब कि को लोहे, यहाँ पे लोहे भी मिलने लगे थे, इसलिए लोहे की ना औजार भी यहाँ पे तैयार हो गया था। ठीक है, तो लोहे के औजार तैयार हो गए थे, हाथी आ गया था, और हाथी को जो है ना वो सेना पे रखा गया था। तो जिसके कारण जो आपका सिकंदर की जो सेना थे ना वो डर गया था, और मगध पे आक्रमण करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सारी चीज़ जो है एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे ना तो इस प्लेलिस्ट में सॉरी डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में जो है आपका इस चैप्टर का लिंक दिया होगा, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अगर यहाँ नहीं दिया होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 करके एनसीईआरटी के 6 to 8 जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना वैशाली, पाटलिपुत्र, कंधार और इनमें से कोई नहीं। हम अब भी आपको डिस्कस किए थे और बताए थे कि राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कौन बना था, तब पाटलिपुत्र बना था, आधुनिक बिहार। ठीक है, सॉरी आधुनिक पटना। नेक्स्ट है सिकंदर राजा था, तो अभी हम लोग इसको जस्ट डिस्कस किए हैं, मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध की थी, अवंती की थी, अंग का था, वडी का था? आंसर क्या हो जाएगा? वडी का था। देखिए 16 महाजनपद के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मतलब कि ये जो सिटेट के बाद जो अन लेवल कॉम्पिटिशन्स होता है ना, टीचर लेवल कॉम्पिटिशन, उसके लिए ये 16 जनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? कि तो ये तो आपको वडी की थी। नेक्स्ट, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, तो क्या थी? वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय में, लघु निकाय में, दृग्य निकाय में? तो याद रखिएगा दृग्य निकाय में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2800 साल पहले? तो याद रखिएगा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है लगभग 2300 साल पहले किया था। थोड़ा सा वज्र संघ के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। आपको बता देते हैं कि वज्र जो था ना, महाजनपद काल में, जैसे कि एक राजा जो था बहुत ही शक्तिशाली, जैसे कि हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़े कि वो जो है आपका मगध का राजा था। तो ऐसे ही वज्जी संघ में क्या होता था ना कि यहाँ पे सारे पार्ट मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे राजा थे, यानी अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग राजा को रखा गया था। और ये जो जितने भी राजा थे ना, ये सारे राजा साथ मिल जाते थे और किसी भी मतलब कार्यक्रम को अंजाम देते थे, या किसी भी मतलब कि मतलब किसी भी चीज़ पे जो है ना ये सामूहिक बैठते थे और फिर ये साथ मिलके जो है निर्णय लेते थे, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता थी, जिसके कारण क्या हुआ था ना कि आपका अजात शत्रु मगध की जो अभी इसका, हाँ शायद अजात शत्रु, वो जब वज्जी संघ को जीतना चाहता था ना, तब वो बुद्ध के पास गया था, महात्मा बुद्ध के पास। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि वज्जी संघ का जब तक जो है वो साथ मिलकर समूह में काम कर रहे हैं, तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो कोई भी फैसला होता था तो सारे राजा लोग जो होते थे वो साथ मिलके करते थे और साथ मिलके जो है वो डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। तो जब तक वो लोग साथ मिलके काम करेंगे तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता है। ये महात्मा बुद्ध ने आपका वज्जी संघ के बारे में कहा था। लेकिन इतना होने के बाद भी वज्जी संघ का जो है आपका पतन हुआ था, ठीक है, इतना होने के बाद भी। तो आंसर इसका देखिए, अब तो सॉरी, ये तो वज्जी संघ का वर्णन जो है दृग निकाय में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। तो वज्जी और महाजनपद जो है किस तरीके से एक दूसरे से अलग था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 तक का डिस्कशन भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 का जो है आपका सॉरी क्लास चैप्टर 6 को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 6 का चैप्टर 6, ठीक है। फिर हम लोगों का 2-3 चैप्टर होगा, फिर क्लास 6 का हिस्ट्री ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ रहेगा, या आपका टेलीग्राम चैनल दिया रहेगा, तो वहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ से नोट्स सारे मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल सबका मिल जाएगा। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना, इससे पहले हम इस पर वर्क नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम साथ मिल के जो है वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।